दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रोजाना की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी लेके आया हूं जो कि रिको की तरफ से है। रिको राजस्थान सरकार का ही एक उपक्रम है, यानी कि ये पूर्णतया सरकारी नौकरी होने वाली है। रिको का नाम सुन के आप कंफ्यूज मत होना कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब होगी या फिर प्राइवेट जॉब होगी, ऐसा नहीं है, ये गवर्नमेंट जॉब है। और इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। और इस वैकेंसी में अलग अलग बहुत सारी पोस्ट अवेलेबल है और इनके लिए अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी भी है। और इन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। साथ ही इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या रखी गई है, आवेदन कैसे करना है, सैलरी क्या मिलने वाली है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, आवेदन की फीस कितनी है, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है। तो सबसे पहले यहाँ पे है उप प्रबंधक, जिसमें 8 वैकेंसीज है और इन सभी वैकेंसीज को एज पर कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। इस टेबल से आप चेकआउट कर सकते हो सभी पोस्ट के लिए। दूसरी पोस्ट है प्रोग्रामर के लिए, जिसमें 2 वैकेंसी है। फिर है सहायक स्थल अभियंता, असिस्टेंट साइट इंजीनियर, जिसमें 49 वैकेंसीज अवेलेबल है। इसके अलावा है सहायक लेखा अधिकारी, जिसमें 23 वैकेंसीज है। कनिष्ठ विधि अधिकारी, जिसमें 16 वैकेंसीज है। कनिष्ठ अभियंता पावर, इसमें 3 वैकेंसीज है। असिस्टेंट प्रोग्रामर में 2 वैकेंसी है। आशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर में 19 वैकेंसीज है। ड्रॉट्समैन कम ट्रेसर में 15 वैकेंसीज है और कनिष्ठ सहायक में 80 वैकेंसीज है। इस प्रकार से टोटल यहाँ पे 217 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो 217 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। रिको की तरफ से ये वैकेंसी आई है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे कौन सी पोस्ट पे कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप टेबल देख सकते हो, इस टेबल में सब कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इन सभी पोस्ट में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। और इन 2 साल के दौरान आपको फिक्स सैलरी मिलेगी, जो कि यहाँ पे दर्शाई गई है इन सभी पोस्ट के लिए। इसके अलावा प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में आपको इस पे लेवल में फिक्स किया जाएगा। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे उप प्रबंधक की। तो उप प्रबंधक को लेवल 14 में रखा गया है, यानी कि प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में आपकी जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी होगी वो होगी 56,100 रुपये। इसके अलावा सारे भत्ते भी आपको मिलने लग जाएंगे जैसे ही प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा। यानी कि प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होते ही आपकी जो स्टार्टिंग ग्रोथ सैलरी होने वाली है वो लगभग 80,000 से भी ज़्यादा होगी। और प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको फिक्स पे 39,300 रुपये 2 साल तक मिलेगा। अब बात करते हैं प्रोग्रामर की। तो प्रोग्रामर को लेवल 12 में रखा गया है और लेवल 12 की जो स्टार्टिंग बेसिक पे होती है वो होती है 44,300 रुपये। तो प्रोग्रामर को प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होते ही 44,300 रुपये बेसिक पे प्लस सारे भत्ते मिलेंगे। और सारे भत्ते इसमें अगर जोड़ दिए जाए तो स्टार्टिंग ग्रोथ सैलरी लगभग 60,000 से भी ऊपर होने वाली है। और प्रोबेशन पीरियड के दौरान 31,100 रुपये फिक्स सैलरी आपको 2 साल तक मिलेगी। अब यहाँ पे बात करेंगे सहायक स्थल अभियंता, सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड द्वितीय, कनिष्ठ विधि अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता, इन चारों को ही लेवल 11 में रखा गया है। और प्रोबेशन पीरियड के दौरान 2 साल तक आपको 26,500 रुपये सैलरी मिलेगी। लेवल 11 की स्टार्टिंग बेसिक पे जो है वो 37,800 रुपये होती है। ये आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे होगी जैसे ही प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। और सारे भत्ते आपको मिलेंगे। इसमें सारे भत्ते अगर जोड़ दिए जाएं तो आपकी सैलरी 55,000 के लगभग हो जाएगी स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये है। अब आगे है असिस्टेंट प्रोग्रामर, इसको लेवल 10 में रखा गया है। और स्टेनोग्राफर को भी लेवल 10 में रखा गया है। इनकी जो प्रोबेशन पीरियड के दौरान सैलरी है वो 23,700 रुपये होगी। तो 2 साल बाद लेवल 10 के अनुसार स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 33,800 रुपये इसमें होने वाली है। और इसके अलावा सारे भत्ते इसमें जोड़ दिए जाएं तो आपकी जो स्टार्टिंग ग्रोथ सैलरी है वो लगभग 50,000 हो जाएगी। अब ड्रॉट्समैन कम ट्रेसर की अगर बात करें तो इसको लेवल 8 में रखा गया है। और प्रोबेशन पीरियड के दौरान 18,500 रुपये फिक्स सैलरी मिलेगी 2 साल तक। और उसके बाद में लेवल 8 के अनुसार स्टार्टिंग बेसिक सैलरी आपकी हो जाएगी 26,300 रुपये। और इसके अलावा सारे भत्ते मिलेंगे। तो इसमें सारे भत्ते जोड़ दिए जाएं तो आपकी स्टार्टिंग जो ग्रोथ सैलरी है वो लगभग 40,000 के आसपास हो जाएगी। अब कनिष्ठ सहायक की अगर बात करें तो इसको लेवल 6 में रखा गया है। और प्रोबेशन पीरियड के दौरान 15,100 रुपये फिक्स सैलरी आपको मिलेगी। और प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होते ही लेवल 6 के अनुसार इसमें जो बेसिक पे है वो 21,500 रुपये हो जाएगी। और इसके अलावा सारे भत्ते आपको मिलेंगे। और सारे भत्ते इसमें अगर जोड़ दिए जाएं तो आपकी स्टार्टिंग जो ग्रोथ सैलरी है वो 35,000 के आसपास हो जाएगी। 33 से 35,000 के आसपास हो जाएगी। तो ये यहाँ पे सैलरी है इन सभी पोस्ट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता की, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन सभी पोस्ट के लिए मांगी गई है। सबसे पहले उप प्रबंधक की अगर बात करें तो डिग्री मांगी गई है, जो कि इंजीनियरिंग में होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। और अगर आपके पास में सिविल इंजीनियरिंग है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, बाकी सभी ब्रांच इसमें एलिजिबल है। और साथ में MBA भी होनी चाहिए। प्रोग्रामर की अगर बात करें तो BE, BTech और MSc होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर MCA, इन सभी डिग्री में से कोई भी एक डिग्री आपके पास में इस फील्ड में होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे। या फिर
आपके पास में अगर एमई या फिर एमटेक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे असिस्टेंट साइट इंजीनियर। तो असिस्टेंट साइट इंजीनियर में सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री मांगी गई है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की अगर बात करें तो इसमें बीकॉम की डिग्री मांगी गई है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में कोई भी एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, जिसमें RSCIT को भी इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा ओ लेवल या फिर उससे हाई लेवल का सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो भी आप एलिजिबल होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आगे और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट मेंशन है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इसके अलावा डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो आप एलिजिबल होंगे। डिप्लोमा अगर आपने किया है कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो भी आप एलिजिबल होंगे। और अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से तो भी आप एलिजिबल होंगे। और लास्ट में यहाँ पे IT ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है CA या फिर CMA से तो भी आप एलिजिबल होंगे। तो ये सारे सर्टिफिकेट है जो कि आपके पास में होने चाहिए, इनमें से कोई भी एक। अब बात करेंगे जूनियर लीगल ऑफिसर की। तो जूनियर लीगल ऑफिसर में LLB आपके पास में होनी चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में। LLM अगर आपके पास में है तो आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। जूनियर इंजीनियर की अगर बात करें पावर में तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में आपके पास में होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोग्रामर की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन मांगी गई है या फिर कोई हायर डिग्री अगर आपके पास में है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में और या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। या फिर आपने पॉलिटेक्निक किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन से तो भी आप एलिजिबल होंगे। 3 साल का अगर डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से तो भी आप एलिजिबल होंगे। या फिर आपने ग्रेजुएशन की है डिप्लोमा के साथ में जो कि कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और साथ में ओ लेवल या फिर उससे हाई लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आप एलिजिबल होंगे। या फिर ग्रेजुएशन है आपके पास में और कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। स्टेनोग्राफर की अगर बात करें तो यहाँ पे 10+2 मात्र मांगा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके साथ में आपके पास में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसमें भी RSCIT को इंक्लूड किया गया है। और ओ लेवल या फिर उससे हाई लेवल का सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो भी आप एलिजिबल होंगे। और ये सारे वही सर्टिफिकेट है जो कि मैंने पहले आपको बताए हैं सभी वैकेंसीज में। अब आगे बढ़ते हैं और ड्राफ्ट्समैन कम ट्रेसर की बात करेंगे। तो यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए आर्किटेक्चर में, ठीक है, और ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है ड्राफ्ट्समैन में तो भी आप एलिजिबल होंगे और साथ में ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की जानकारी आपको होनी चाहिए। लास्ट है यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट, तो इसमें भी 10+2 मांगा गया है और साथ में आपके पास में ये कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें RSCIT भी इंक्लूड किया गया है। तो ये सारे वही सर्टिफिकेट है जो कि मैंने आपको बताया सभी वैकेंसीज के लिए। तो ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ये ऑल इंडिया जॉब है, कोई भी भारतीय नागरिक इसमें आवेदन कर सकता है। ये राजस्थान गवर्नमेंट की जॉब है लेकिन कोई भी भारतीय नागरिक इसमें एलिजिबल है। अब बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज आपकी होनी चाहिए 18 से 40 साल के बीच में इन सभी पोस्ट के लिए। बाकी जितनी भी अदर कैटेगरीज है जो कि एज पर गवर्नमेंट रूल एज रिलैक्सेशन के लिए ऑथराइज है उनको एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे आवेदन अवधि की कि आवेदन कब से शुरू होंगे और लास्ट डेट क्या है। तो जो ऑनलाइन आवेदन है वो 17 अक्टूबर यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है 13 नवंबर। 13 नवंबर को रात को 11:59 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके बाद में आप आवेदन नहीं कर पाओगे और लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार मत करना, इससे पहले आप आवेदन कर देना क्योंकि लास्ट में सर्वर बिजी हो जाते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो इन सभी का सामना आपको नहीं करना पड़े, इसलिए आप जल्दी से जल्दी आवेदन इसमें कर दीजिए। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो यहाँ पे जो 1 से 8 तक की पोस्ट है जिनमें पे लेवल 10 से 14 तक का है उनमें आवेदन शुल्क जो है वो जनरल और OBC क्रीमिलियर के लिए 1000 रुपये है। इसके अलावा OBC नॉन क्रीमिलियर और EWS कैटेगरी के लिए 750 रुपये है। और इसके अलावा जितनी भी कैटेगरीज है SC ST और जिन परिवारों की आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनके लिए 500 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और जो लास्ट की पद हैं सीरियल नंबर 9 और 10 जिनमें पे लेवल 8 और 6 रखा गया है उनमें जनरल और OBC क्रीमिलियर कैटेगरीज है उनके लिए 700 रुपये आवेदन शुल्क है। इसके अलावा OBC नॉन क्रीमिलियर और EWS कैंडिडेट्स के लिए 525 रुपये आवेदन शुल्क है। इसके अलावा जितनी भी कैटेगरीज है जिनमें SC ST और जिन परिवारों की आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनके लिए 350 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पर रखा गया है। तो ये आवेदन शुल्क है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे चयन प्रक्रिया की। तो यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम होने वाला है इन सभी पोस्ट के लिए। तो इन सभी पोस्ट में रिटर्न एग्जाम 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 180 मार्क्स का होगा और पार्ट 2 270 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड पोस्ट है जिसमें प्रोग्रामर हो गई, असिस्टेंट प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन कम ट्रेसर और कनिष्ठ सहायक, तो इनमें यहाँ पे 100 मार्क्स का दक्षता टेस्ट होगा
यानी कि स्किल टेस्ट होगा, जो कि बेसिकली टाइपिंग टेस्ट ही होगा, और बाकी पोस्ट के लिए यहाँ पे स्किल टेस्ट नहीं रखा गया है। तो जिनमें स्किल टेस्ट नहीं है उनके लिए 450 का टोटल यहाँ पे टेस्ट होगा, और जिनमें स्किल टेस्ट है उनके लिए 550 का टोटल टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। तो यही है फाइनल मेरिट लिस्ट तय करने वाले अंक। इनमें से जितने अंक आप प्राप्त करोगे उसी के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब बात करेंगे आवेदन प्रक्रिया की। तो आवेदन के लिए अलग से वीडियो अवेलेबल है, जिसमें फुल डिटेल के साथ मैंने आपको बताया है कि स्टेप बाय स्टेप आपको आवेदन कैसे करना है। बाकी यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है, ये रिको की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बाकी डिटेल में आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, सब कुछ वहाँ पे कवर किया गया है। आवेदन को लेके कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो ये थी पूरी जानकारी इस वैकेंसी से रिलेटेड। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सुझाव आप देना चाहते हो तो बेझिझक दे सकते हो। और बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स अभी आई हुई है, उनमें एप्लीकेशन अभी ओपन है, आप उसमें आवेदन कर सकते हो। वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, पूरी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी। जाइए देखिए, और जिसमें आप एलिजिबल हो और उसमें आप आवेदन कर दीजिए। मौका बिल्कुल भी मत गंवाना जिसमें आप एलिजिबल हो, और यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।